कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी लोगों के दिमाग में अपनी जगह बना लेते हैं। वो कमरे में आते हैं और अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। लोग उनकी तरफ खिंचने लगते हैं। उनकी बातों में एक अलग वजन होता है। उनकी मौजूदगी में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस और शांति महसूस होती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि ऐसे लोग जरूरी नहीं सबसे ज्यादा सुंदर हों, सबसे ज्यादा अमीर हों या सबसे ज्यादा टैलेंटेड हों, फिर भी उनमें कुछ ऐसा होता है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देता है। अब सवाल यह है कि आखिर वो ताकत आती कहां से है? क्या यह सिर्फ किस्मत है? क्या कुछ लोग पैदा ही खास होते हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सीक्रेट है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है? सच ये है कि हर इंसान अपने साथ एक एनर्जी लेकर चलता है, एक ऐसी एनर्जी जिसे लोग महसूस करते हैं। आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर और आपका माइंडसेट मिलकर आपकी ऑरा बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पावरफुल ऑरा कोई जन्म से मिलने वाला गिफ्ट नहीं है। इसे बनाया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है, और अगर सही तरीके से इस पर काम किया जाए तो धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल सकती है। लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं, आपकी बातों की वैल्यू बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होने लगता है और आप खुद को अंदर से पहले से ज्यादा पावरफुल महसूस करने लगते हैं। आज के इस चैप्टर में हम उस पहली ताकत के बारे में बात करने वाले हैं जो हर पावरफुल ऑरा की नींव होती है। क्योंकि अगर ये एक चीज मजबूत हो जाए तो इंसान की चाल बदल जाती है, उसकी आवाज बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है और फिर धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। और वो ताकत है खुद पर भरोसा। चैप्टर 1, खुद पर भरोसा। बहुत लोग पूरी जिंदगी इस इंतजार में निकाल देते हैं कि एक दिन उन्हें कॉन्फिडेंस महसूस होगा और फिर वो अपनी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन सच ये है कि कॉन्फिडेंस कभी अचानक नहीं आता। ये छोटे छोटे फैसलों से बनता है, छोटे छोटे एक्शंस से बनता है, और सबसे ज्यादा ये इस बात से बनता है कि आप खुद को किस नजर से देखते हैं। अगर कोई इंसान अंदर से खुद को कमजोर मानता है तो दुनिया का कोई भी मोटिवेशन उसे लंबे समय तक मजबूत नहीं बना सकता, क्योंकि इंसान बाहर से नहीं अंदर से हारता है। कई लोग बाहर से मुस्कुराते रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। वो हर वक्त लोगों की अप्रूवल ढूंढते रहते हैं, हर फैसले से पहले डरते हैं, हर कदम पर सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, और धीरे धीरे यही डर उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में बिल्कुल साधारण होते हैं। ना उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, ना कोई खास सपोर्ट, ना कोई बड़ी पहचान, फिर भी वो जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक चीज मजबूत होती है और वो है खुद पर भरोसा। उन्हें पता होता है कि वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि वो सीख सकते हैं, गिर सकते हैं, फिर उठ सकते हैं, और यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देती है। ध्यान से देखिए, जब किसी इंसान को खुद पर भरोसा होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, उसकी आवाज में डर कम हो जाता है, वो हर वक्त खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, उसकी आंखों में क्लैरिटी दिखाई देती है। वो लोगों से बात करते समय रोज खुद से कहेंगे कि आप नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी वही मान लेगा। फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, आपकी आवाज कमजोर हो जाएगी, आप अपॉर्चुनिटीज से डरने लगेंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू करें कि मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, तो धीरे धीरे आपका पूरा माइंडसेट बदलने लगता है। याद रखिए, दुनिया का हर कॉन्फिडेंट इंसान कभी ना कभी इनसिक्योर था। हर मजबूत इंसान कभी ना कभी डरा हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने डर के बावजूद आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। बहुत लोग फेलियर से डरते हैं, लेकिन सच ये है कि फेलियर इंसान को खत्म नहीं करता, खुद पर शक करना इंसान को खत्म कर देता है। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, उसी दिन वो कोशिश करना भी छोड़ देता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी ऑरा को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद के साथ अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। खुद को हर वक्त क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए। हर छोटी गलती पर खुद को बेकार समझना बंद कीजिए, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। ग्रोथ हमेशा मिस्टेक से ही आती है। आज से खुद को एक नई नजर से देखना शुरू कीजिए। हर सुबह खुद से सिर्फ एक बात कहिए कि मैं बदल रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं पहले से बेहतर बन रहा हूं। शुरुआत में शायद ये सिर्फ शब्द लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे यही शब्द आपकी पहचान बन जाएंगे। और जिस दिन आपका खुद पर भरोसा मजबूत हो गया, उसी दिन आपकी चाल बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी एनर्जी बदल जाएगी, और फिर बिना कुछ कहे भी लोग आपकी प्रेजेंस महसूस करने लगेंगे। चैप्टर 2, अंदर की आवाज और सकारात्मक सोच। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है, एक ऐसी आवाज जो पूरे दिन उसके साथ रहती है। जब आप अकेले होते हैं तब भी वो आवाज आपके दिमाग में चलती रहती है। कभी वो आपको मोटिवेट करती है और कभी वही आवाज आपको अंदर से कमजोर होना देती है। यही अंदर की आवाज धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी, आपकी एनर्जी और आपकी ऑरा को शेप देती है। बहुत लोग बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए होते हैं। वो हर छोटी गलती पर खुद को जज करते हैं,
हर फेलियर के बाद खुद को कमजोर समझने लगते हैं। वो खुद से ऐसी बातें करते हैं जो शायद वो अपने दुश्मन से भी ना कहें, और धीरे धीरे यही नेगेटिव थिंकिंग उनकी पूरी एनर्जी को खत्म करने लगती है। ध्यान से देखिए, जब कोई इंसान हर वक्त खुद को कम समझता है तो उसका असर सिर्फ उसके दिमाग तक सीमित नहीं रहता। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, उसकी आवाज कमजोर हो जाती है, वो लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाता, उसे हर वक्त रिजेक्शन का डर रहता है, और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि धीरे धीरे वो अपनी असली पोटेंशियल पर भरोसा करना छोड़ देता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किल हालात में भी टूटते नहीं हैं। उनकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें भी फेलियर्स मिलते हैं, उन्हें भी लोग जज करते हैं, फिर भी वो अंदर से मजबूत बने रहते हैं, क्योंकि उनकी अंदर की आवाज उन्हें गिराने के बजाय उठाना जानती है। असल में इंसान की जिंदगी उसकी परिस्थितियों से कम और उसकी सोच से ज्यादा बनती है। अगर आपका माइंड हर वक्त नेगेटिविटी से भरा रहेगा तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी भी हैवी हो जाएगी। आप छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस लेने लगेंगे, ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी, और फिर बिना किसी बड़ी वजह के भी आप मेंटली टायर्ड महसूस करने लगेंगे। यही वजह है कि पॉजिटिव इनर टॉक इतना पावरफुल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेक पॉजिटिविटी दिखाएं या खुद से झूठ बोलें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद के खिलाफ जाना बंद करें। अगर आप किसी काम में फेल हो जाएं तो खुद से ये मत कहिए कि मैं बेकार हूं, खुद से कहिए कि इस बार मैं सीख रहा हूं। अगर कोई आपको रिजेक्ट कर दे तो खुद को खत्म मत समझिए, खुद से कहिए कि हर रिजेक्शन मुझे और बेहतर बना रहा है। याद रखिए, आपका माइंड हर उस बात को सच मानने लगता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप रोज खुद को कमजोर बोलेंगे तो आपका माइंड उसी हिसाब से बिहेव करेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू करेंगे कि मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, तो धीरे धीरे आपका पूरा माइंडसेट बदलने लगेगा। बहुत बार इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके खुद के थॉट्स होते हैं। वो हर वक्त फ्यूचर की चिंता करता रहता है, पास्ट की गलतियों को सोचता रहता है, खुद को दूसरों से कंपेयर करता रहता है, और इसी कंपैरिजन में वो अपनी खुशी खो देता है। लेकिन जिस दिन इंसान अपनी अंदर की आवाज को कंट्रोल करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर वो दुनिया की नेगेटिविटी से ज्यादा खुद की स्ट्रेंथ पर फोकस करना शुरू कर देता है। एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी ऑरा सिर्फ आपके लुक से नहीं बनती, आपकी ऑरा उस एनर्जी से बनती है जो आपके अंदर चल रही होती है। अगर अंदर हर वक्त डर, स्ट्रेस और सेल्फ डाउट भरा होगा तो बाहर भी वही दिखाई देगा। लेकिन अगर अंदर कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी और सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो आपकी प्रेजेंस अपने आप पावरफुल लगने लगेगी। इसलिए आज से अपने वर्ड्स बदलना शुरू कीजिए, खुद को हर वक्त क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए, खुद से वैसे बात कीजिए जैसे आप अपने किसी सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। क्योंकि जिस इंसान की अंदर की आवाज मजबूत हो जाती है, उसे बाहर की आवाजें ज्यादा देर तक कमजोर नहीं कर पाती। और सच यही है कि पावरफुल ऑरा हमेशा पावरफुल थिंकिंग से शुरू होती है। चैप्टर 3, वर्तमान में जीना और शांत मन की ताकत। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोगों के पास समय कम है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों का मन कभी शांत नहीं रहता। इंसान बाहर से एक जगह होता है लेकिन उसका दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। कभी वो अपने पुराने दर्द के बारे में सोच रहा होता है, कभी फ्यूचर की चिंता में खोया रहता है, और इसी वजह से उसकी पूरी एनर्जी बिखरी हुई महसूस होती है। ध्यान से देखिए, ज्यादातर लोग सच में जी ही नहीं रहे, वो सिर्फ भाग रहे हैं। कोई पास्ट की गलतियों से भाग रहा है, कोई फ्यूचर के डर से भाग रहा है, कोई लोगों की एक्सपेक्टेशंस के पीछे भाग रहा है। लेकिन इस भाग दौड़ में इंसान खुद को खो देता है, उसका मन थका हुआ रहने लगता है, और धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी से वो शांति गायब होने लगती है जो एक पावरफुल ऑरा की सबसे बड़ी पहचान होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आसपास जाते ही एक अलग सुकून महसूस होता है। वो ज्यादा शोर नहीं करते, वो हर वक्त अटेंशन लेने की कोशिश नहीं करते, फिर भी उनकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल महसूस होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका माइंड स्टेबल होता है, वो इस पल में जीना जानते हैं। असल में प्रेजेंस एक ऐसी ताकत है जिसे आज बहुत कम लोग समझते हैं। जब आप किसी इंसान से बात करते समय पूरी तरह मौजूद होते हैं तो सामने वाला तुरंत महसूस कर लेता है। लेकिन आज ज्यादातर लोग सामने वाले की बात सुनते कम हैं और जवाब देने की तैयारी ज्यादा करते हैं। उनका ध्यान कभी फोन पर होता है, कभी सोशल मीडिया पर, कभी अपने थॉट्स में। और यही वजह है कि आज लोग फिजिकली साथ होते हुए भी इमोशनली डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। जबकि जिन लोगों की ऑरा सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, उनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो हर पल में पूरी तरह मौजूद रहते हैं। जब वो किसी से बात करते हैं तो सच में सुनते हैं, जब वो काम करते हैं तो पूरा फोकस उसी काम पर होता है, जब वो आराम करते हैं तो उनका माइंड हजारों डिस्ट्रैक्शंस में नहीं भटकता। यही चीज उनकी एनर्जी को अलग बनाती है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन फिर भी उनकी बातों का असर लंबे समय तक रहता है, क्योंकि उनकी ताकत शब्दों में नहीं बल्कि उनकी प्रेजेंस में होती है। उनके अंदर एक स्थिरता होती है, एक शांति होती है, और यही शांति लोगों को उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है।
लेकिन सवाल ये है कि इंसान अपने माइंड को शांत कैसे करे। सबसे पहला कदम है खुद के साथ समय बिताना सीखना। आज बहुत लोग अकेले रहने से डरते हैं, क्योंकि जैसे ही वो अकेले होते हैं उनके थॉट्स उन्हें परेशान करने लगते हैं। इसलिए वो हर वक्त खुद को किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन में उलझाए रखते हैं। लेकिन सच ये है कि जब तक इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल होना नहीं सीखता, तब तक वो अंदर से कभी शांत नहीं हो सकता। इसीलिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस इतनी पावरफुल चीजें हैं। रोज सिर्फ 10 मिनट शांत बैठना भी आपके माइंड को धीरे धीरे बदलना शुरू कर देता है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे प्रेजेंट मोमेंट में आना शुरू करता है। शुरुआत में बहुत थॉट्स आएंगे, आपका माइंड बार बार भटकेगा, लेकिन यही प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। और सबसे खास बात यह है कि जब आपका माइंड शांत होने लगता है, तब आपकी रिएक्शंस भी बदलने लगती हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम आने लगता है, ओवरथिंकिंग कम होने लगती है, एंजाइटी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि अब आपका माइंड हर वक्त फ्यूचर के डर या पास्ट के दर्द में नहीं उलझा रहता। याद रखिए, पावरफुल ऑरा कभी लाउड नहीं होती, असली ताकत हमेशा शांत होती है। जो इंसान अंदर से स्टेबल होता है, उसे हर वक्त खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज की दुनिया में जहां हर कोई अटेंशन के पीछे भाग रहा है, वहीं जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो सबसे अलग दिखाई देता है, क्योंकि उसकी एनर्जी अलग होती है, उसकी आंखों में क्लैरिटी होती है, उसकी बातों में जल्दबाजी नहीं होती, उसकी प्रेजेंस लोगों को सेफ फील कराती है। इसलिए अगर आप सच में अपनी ऑरा को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माइंड को शांत करना सीखिए। हर वक्त भागना बंद कीजिए, कुछ समय खुद के साथ बिताइए, इस पल में जीना सीखिए, क्योंकि जिंदगी की असली ताकत वहीं छिपी होती है जहां आपका पूरा ध्यान मौजूद होता है। और जिस दिन इंसान ने प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लिया, उसी दिन उसकी एनर्जी बदलनी शुरू हो जाती है। फिर वो सिर्फ लोगों का अटेंशन नहीं खींचता, बल्कि लोग उसकी प्रेजेंस को महसूस करने लगते हैं। चैप्टर 4, बॉडी लैंग्वेज और प्रभावशाली पर्सनालिटी। बहुत लोग सोचते हैं कि इंसान की ताकत सिर्फ उसके शब्दों में होती है, लेकिन सच ये है कि लोग आपकी बातों को सुनने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज को महसूस करते हैं। आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे लोगों की तरफ देखते हैं, आपका चेहरा कैसा, बिना कुछ बोले भी लोगों को आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है। कई बार इंसान खुद कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज चिल्ला चिल्ला कर बता रही होती है कि वो अंदर से कॉन्फिडेंट है या इनसिक्योर, क्योंकि शरीर हमेशा वही दिखाता है जो इंसान अंदर महसूस कर रहा होता है। ध्यान से देखिए, जब कोई इंसान खुद को कमजोर महसूस करता है तो उसका पोस्चर अपने आप बदल जाता है। उसके कंधे झुक जाते हैं, वो नीचे देखने लगता है, उसकी चाल में हेजिटेशन दिखाई देने लगती है, वो खुद को छोटा करके रखने लगता है, जैसे वो दुनिया से छिपना चाहता हो। लेकिन दूसरी तरफ जब कोई इंसान अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस करता है, तो उसकी पूरी प्रेजेंस बदल जाती है। उसके चलने में स्टेबिलिटी होती है, उसकी आंखों में क्लैरिटी होती है, वो लोगों से बात करते समय बार बार खुद को हाइड करने की कोशिश नहीं करता। यही वजह है कि बॉडी लैंग्वेज आपकी ऑरा का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। असल में इंसान का शरीर और उसका माइंड एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड होते हैं। अगर आपका माइंड कमजोर होगा तो उसका असर शरीर पर दिखाई देगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप अपने शरीर को कॉन्शियसली बदलना शुरू करें, तो धीरे धीरे आपका माइंड भी बदलने लगता है। यानी कई बार कॉन्फिडेंस महसूस करने के लिए पहले कॉन्फिडेंट एक्ट करना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए, जब आप उदास होते हैं तो आपका शरीर अपने आप झुक जाता है, लेकिन अगर उसी समय आप अपने कंधे सीधे करें, गहरी सांस लें और स्टेबल पोस्चर में खड़े हों, तो कुछ ही देर में आपकी फीलिंग्स बदलने लगती हैं, क्योंकि आपका बॉडी पोस्चर सीधे आपके इमोशंस को अफेक्ट करता है। इसीलिए पावरफुल लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ध्यान देते हैं। उनकी चाल में जल्दबाजी नहीं होती, वो भागते हुए नहीं चलते, उनकी मूवमेंट्स कंट्रोल्ड होती हैं, वो हर वक्त रेस्टलेस दिखाई नहीं देते, क्योंकि अंदर की शांति बाहर की बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देती है। आई कांटेक्ट भी बॉडी लैंग्वेज का बहुत पावरफुल हिस्सा है। जब कोई इंसान बात करते समय हर वक्त नजरें चुराता है, तो सामने वाला तुरंत महसूस कर लेता है कि अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है। लेकिन जब कोई इंसान नेचुरली आई कांटेक्ट मेंटेन करता है, तो उसकी बातों में ट्रस्ट महसूस होता है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, पावरफुल बॉडी लैंग्वेज का मतलब एग्रेसिव होना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका शरीर ये दिखाए कि आप खुद के साथ कंफर्टेबल हैं। आज बहुत लोग दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश में अपनी नेचुरल एनर्जी खो देते हैं। वो हर वक्त ओवर एक्टिंग करते रहते हैं, जरूरत से ज्यादा जेस्चर्स करते हैं, फेक कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोग फेक एनर्जी को जल्दी महसूस कर लेते हैं। असल कॉन्फिडेंस हमेशा सिंपल और काम होता है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जिन लोगों की ऑरा पावरफुल होती है, वो ज्यादा कोशिश नहीं करते, उनका काम बिहेवियर ही उन्हें अलग बना देता है। वो जरूरत से ज्यादा लाउड नहीं होते, लेकिन फिर भी लोग उनकी प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर पाते। चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके चेहरे पर हर वक्त स्ट्रेस, इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन दिखाई देगा, तो लोग नेचुरली डिस्टेंस फील करेंगे। लेकिन अगर आपके चेहरे पर कामनेस और सॉफ्टनेस होगी, तो लोग आपके आसपास कंफर्टेबल फील करेंगे। याद रखिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को मैसेज नहीं देती,
बल्कि आपके खुद के माइंड को भी सिग्नल भेजती है। इसलिए अगर आप रोज कॉन्शियसली अपने पोस्चर, वॉकिंग स्टाइल और आई कांटेक्ट पर काम करेंगे तो धीरे धीरे आपका अंदर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा और यही चीज आपकी पूरी ऑरा को बदलना शुरू कर देगी। क्योंकि कई बार इंसान की ताकत उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसकी साइलेंट प्रेजेंस में छिपी होती है। और जब आपकी बॉडी लैंग्वेज स्टेबल, काम और कॉन्फिडेंट हो जाती है तब लोग सिर्फ आपकी बातों को नहीं बल्कि आपकी एनर्जी को भी महसूस करने लगते हैं। चैप्टर 5, लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालना। बहुत लोग सोचते हैं कि पावरफुल ऑरा का मतलब है ऐसा इंसान बनना जिसे देखकर लोग डरें या हर वक्त इंप्रेस हों। लेकिन सच ये है कि असली पावरफुल ऑरा कभी लोगों को छोटा महसूस नहीं कराती। असली ताकत उस इंसान में होती है जिसकी मौजूदगी में लोग खुद को बेहतर महसूस करें। ध्यान से देखिए, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे बात करने के बाद मन भारी हो जाता है। वो हर वक्त शिकायत करते रहते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, दूसरों को जज करते हैं और धीरे धीरे लोग उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ मिनट बैठने के बाद ही अंदर एक अलग शांति महसूस होती है। वो ज्यादा दिखावा नहीं करते, वो हर वक्त अटेंशन लेने की कोशिश नहीं करते, फिर भी लोग उनके आसपास रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी लोगों को अच्छा फील कराती है। और सच यही है कि आपकी असली ऑरा इस बात से तय होती है कि आपकी मौजूदगी लोगों पर कैसा असर छोड़ती है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ खुद को साबित करने में लगे हुए हैं। हर कोई चाहता है कि लोग उसे सुने, लोग उसे नोटिस करें, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सच में दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी इंसान को बिना बीच में टोके ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला तुरंत महसूस करता है कि उसकी वैल्यू है और यह एहसास बहुत पावरफुल होता है क्योंकि हर इंसान अंदर से यही चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उसकी बातों को महत्व दे। यही वजह है कि अच्छे लिसनर्स हमेशा लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। लेकिन आज ज्यादातर लोग सुनते कम हैं और जवाब देने की तैयारी ज्यादा करते हैं। सामने वाला क्या महसूस कर रहा है ये समझने के बजाय वो सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं और यही चीज रिश्तों को कमजोर बना देती है। अगर आप सच में अपनी ऑरा को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो लोगों को ये एहसास कराना सीखिए कि वो इम्पोर्टेंट है। जब आप किसी से बात करें तो पूरी तरह प्रेजेंट रहिए, बार बार फोन मत देखिए, सामने वाले की आंखों में देखकर बात कीजिए, उसकी बातों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाइए क्योंकि रिस्पेक्ट हमेशा रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करती है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके शब्द। शब्द सिर्फ आवाज़ नहीं होते, शब्द एनर्जी होते हैं। अगर आपके शब्दों में हर वक्त शिकायत, क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी होगी तो धीरे धीरे आपकी पूरी प्रेजेंस हैवी फील होने लगेगी। लोग आपके आसपास अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपके शब्दों में एनकरेजमेंट, पॉजिटिविटी और रिस्पेक्ट होगी तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर वक्त फेक पॉजिटिविटी दिखानी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोगों को अननेसेसरली नीचे गिराना बंद करें। एक छोटी सी सच्ची तारीफ किसी इंसान का पूरा दिन बदल सकती है। किसी को यह कहना कि तुमने अच्छा किया, तुम केपेबल हो, तुम इम्प्रूव कर रहे हो, ये छोटी बातें सुनने में सिंपल लगती हैं लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप दूसरों को अच्छा महसूस कराते हैं तो आपकी खुद की एनर्जी भी बदलने लगती है क्योंकि पॉजिटिविटी सिर्फ सामने वाले को नहीं बल्कि आपको भी अंदर से बेटर फील कराती है। याद रखिए, लोग हमेशा आपके कपड़े, आपकी कार या आपकी लुक्स याद नहीं रखते, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। अगर आपकी मौजूदगी लोगों को शांत महसूस कराती है, अगर आपकी बातें लोगों को मोटिवेट करती हैं, अगर आपके आसपास लोग खुद को सेफ और रिस्पेक्टेड फील करते हैं तो समझ लीजिए आपकी ऑरा सच में पावरफुल बन रही है। आज की दुनिया में जहां असली ताकत लोगों के दिलों में जगह बनाने में होती है और जिस दिन आपकी प्रेजेंस लोगों की एनर्जी को ऊपर उठाने लगेगी उसी दिन आपकी ऑरा सिर्फ दिखाई नहीं देगी बल्कि लोग उसे महसूस करने लगेंगे। चैप्टर 6, खुद को लगातार बेहतर बनाना। बहुत लोग जिंदगी में एक बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि एक दिन अचानक सब बदल जाएगा, एक दिन वो कॉन्फिडेंट बन जाएंगे, एक दिन उनकी पर्सनालिटी पावरफुल हो जाएगी, एक दिन लोग उन्हें रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। लेकिन सच ये है कि जिंदगी कभी एक दिन में नहीं बदलती। इंसान धीरे धीरे बदलता है, उसकी आदतें बदलती हैं, उसकी सोच बदलती है और फिर वही छोटे बदलाव मिलकर उसकी पूरी पर्सनालिटी को बदल देते हैं। ध्यान से देखिए, जिन लोगों की ऑरा सबसे ज्यादा पावरफुल होती है वो कभी खुद को कंप्लीट नहीं मानते। वो हमेशा सीखते रहते हैं, हमेशा खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है उसी दिन उसका ग्रोथ रुक जाता है। आज बहुत लोग सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। वो बाहर से स्ट्रांग दिखना चाहते हैं लेकिन अंदर से खुद पर काम नहीं करते। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें रिस्पेक्ट दें लेकिन वो खुद अपनी हैबिट्स को बेहतर नहीं बनाते और यही वजह है कि उनका कॉन्फिडेंस कुछ समय बाद टूटने लगता है। असल कॉन्फिडेंस हमेशा ग्रोथ से आता है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाते हैं तो अंदर एक अलग सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होने लगती है क्योंकि फिर आपको खुद पता होता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आप मेंटली स्ट्रांगर हो रहे हैं, इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं
और यही फीलिंग आपकी ऑरा को पावरफुल बनाती है। बहुत बार इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैलेंट की कमी नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की कमी होती है। वो 2 दिन मेहनत करता है, फिर छोड़ देता है, कुछ दिन डिसिप्लिन रखता है, फिर वापस पुरानी आदतों में चला जाता है और धीरे धीरे उसे खुद पर भरोसा कम होने लगता है। लेकिन जिस इंसान ने कंसिस्टेंसी सीख ली, उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, छोटी छोटी डेली हैबिट्स ही आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं। अगर आप रोज थोड़ा पढ़ते हैं, रोज अपने माइंड पर काम करते हैं, रोज अपनी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करते हैं, रोज अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे आपका पूरा पर्सनालिटी लेवल बदलने लगता है। शुरुआत में शायद रिजल्ट्स दिखाई ना दे, लेकिन यही प्रोसेस अंदर से इंसान को ट्रांसफॉर्म करती है। एक बात हमेशा याद रखिए, पावरफुल ऑरा सिर्फ बाहर से कॉन्फिडेंट दिखने से नहीं बनती। असली ऑरा तब बनती है जब इंसान अंदर से खुद पर गर्व महसूस करने लगे, और ये फीलिंग तभी आती है जब आपको पता होता है कि आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत लोग कंपैरिजन में अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। वो हर वक्त दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन सच ये है कि कंपैरिजन इंसान की एनर्जी को खत्म कर देता है, क्योंकि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। अगर आपको सच में ग्रो करना है तो खुद की तुलना सिर्फ अपने पुराने वर्जन से कीजिए। कल से बेहतर बनिए, पिछले महीने से बेहतर बनिए, पिछले साल से बेहतर बनिए। यही असली प्रोग्रेस है। जब इंसान खुद पर काम करना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी बातें बदलती हैं, उसका माइंडसेट बदलता है, उसकी एनर्जी बदलती है, और फिर बिना कोशिश किए भी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि ग्रोथ हमेशा दिखाई देती है। आज से खुद से एक वादा कीजिए कि आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, चाहे प्रोग्रेस छोटी हो, लेकिन रुकना नहीं है। क्योंकि जिंदगी में सबसे डेंजरस चीज फेलियर नहीं होती, सबसे डेंजरस चीज होती है वहीं रुक जाना जहां आप अभी हैं। और सच यही है कि जिस इंसान ने खुद को लगातार इंप्रूव करना सीख लिया, उसकी ऑरा समय के साथ इतनी पावरफुल हो जाती है कि लोग सिर्फ उसकी सक्सेस नहीं बल्कि उसकी एनर्जी से भी इंस्पायर होने लगते हैं। क्योंकि आखिर में इंसान की असली पहचान उसके वर्ड से नहीं बल्कि उसके डेली एक्शन से बनती है। चैप्टर 7, अपनी असली पहचान को स्वीकार करना। दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ये है कि ज्यादातर लोग अपनी असली पहचान खो चुके हैं। वो हर वक्त किसी और जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पर दिखने वाले लोगों को कॉपी कर रहा है, कोई दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है, कोई सिर्फ इसलिए अपनी पर्सनालिटी बदल रहा है ताकि लोग उसे पसंद करें। और इसी कोशिश में इंसान धीरे धीरे खुद से दूर होता चला जाता है। ध्यान से देखिए, जब इंसान हर वक्त दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता है तो उसकी एनर्जी फेक लगने लगती है। वो अंदर से अनकंफर्टेबल महसूस करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता होता है कि वो अपनी असली पर्सनालिटी नहीं जी रहा। और सच यही है कि फेक एनर्जी ज्यादा समय तक लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। कुछ समय के लिए लोग दिखावे से इंप्रेस हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक लोग उसी इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं जो रियल होता है, जो खुद को छिपाने की कोशिश नहीं करता, जो हर वक्त लोगों की अप्रूवल के पीछे नहीं भागता। आज बहुत लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपनी पसंद से नहीं बल्कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जी रहे हैं। वो वही बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, वही करते हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उनका असली पर्सनालिटी दम घुटने लगता है। यही वजह है कि इतने सारे लोग बाहर से नॉर्मल दिखते हुए भी अंदर से एम्प्टी फील करते हैं। असल में पावरफुल ऑरा तभी बनती है जब इंसान खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाता है, अपनी स्ट्रेंथ्स को भी और अपनी फ्लॉज को भी। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को इम्प्रूव करना छोड़ दें, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद से नफरत करना बंद करें। हर इंसान अलग है, हर इंसान की अपनी एनर्जी है, अपनी पर्सनालिटी है, और यही यूनिकनेस उसे खास बनाती है। लेकिन आज कंपैरिजन की वजह से लोग अपनी यूनिकनेस भूलते जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो किसी फेमस इंसान जैसे बन जाएं, तभी लोग उन्हें वैल्यू देंगे, जबकि सच ये है कि दुनिया कॉपी को नहीं, ओरिजिनलिटी को याद रखती है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जिन लोगों की ऑरा सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, वो ज्यादा कोशिश नहीं करते, वो नेचुरली खुद जैसे रहते हैं, वो हर वक्त मास्क पहनकर नहीं घूमते, और यही ऑथेंटिसिटी लोगों को उनकी तरफ खींचती है। क्योंकि जब इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाता है, तब उसकी पूरी एनर्जी बदल जाती है। फिर उसे हर वक्त दूसरों को इम्प्रेस करने की जरूरत महसूस नहीं होती। वो ज्यादा ओवरथिंक नहीं करता, ज्यादा फेक बिहेवियर नहीं करता, और यही चीज उसकी प्रेजेंस को काम और पावरफुल बनाती है। याद रखिए, लोग परफेक्ट इंसानों से ज्यादा रियल इंसानों से कनेक्ट करते हैं। अगर आप हर वक्त अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश करेंगे तो अंदर से हमेशा डर महसूस करेंगे। लेकिन जिस दिन आपने खुद को एक्सेप्ट करना सीख लिया, उसी दिन आपके अंदर एक अलग फ्रीडम पैदा होगी। फिर आप लोगों के सामने फेक इमेज मेंटेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप नेचुरली कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे।
क्योंकि अब आपका कॉन्फिडेंस कंपैरिजन से नहीं बल्कि सेल्फ एक्सेप्टेंस से आ रहा होगा, और यही सबसे पावरफुल कॉन्फिडेंस होता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई फिल्टर्स और फेक पर्सनालिटीज के पीछे भाग रहा है, वहीं जो इंसान खुद को ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर लेता है वो सबसे अलग दिखाई देता है। इसलिए आज से खुद को बदलने से पहले खुद को समझना शुरू कीजिए, अपनी अच्छाइयों को पहचानिए, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट कीजिए, और सबसे जरूरी खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी असली पहचान को अपनाना सीख जाता है उसी दिन उसकी ऑरा सबसे ज्यादा पावरफुल बननी शुरू हो जाती है। फिर उसकी एनर्जी में डर नहीं होता, दिखावा नहीं होता, सिर्फ एक सच्चाई होती है। और सच यही है कि दुनिया में सबसे अट्रैक्टिव चीज कोई परफेक्ट पर्सनालिटी नहीं बल्कि एक रियल पर्सनालिटी होती है। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि पावरफुल ऑरा कोई जादू नहीं है। ये आपकी सोच, सेल्फ बिलीफ, बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर से बनती है। जब इंसान खुद पर भरोसा करना शुरू करता है तब उसकी पूरी एनर्जी बदलने लगती है। अगर अंदर सेल्फ डाउट भरा हो तो बाहर का कॉन्फिडेंस ज्यादा समय तक नहीं टिकता, लेकिन जब सेल्फ रिस्पेक्ट मजबूत हो जाता है तब इंसान बिना ज्यादा बोले भी लोगों पर असर छोड़ने लगता है। आज ज्यादातर लोग पास्ट और फ्यूचर की चिंता में उलझे रहते हैं, लेकिन जो इंसान प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाता है उसके अंदर एक अलग शांति आ जाती है। यही शांति उसकी ऑरा को पावरफुल बनाती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत जरूरी है। आपका पोस्चर, आई कांटेक्ट और बात करने का तरीका आपकी पर्सनैलिटी दिखाता है। काम और कॉन्फिडेंट लोग नेचुरली ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन याद रखिए ये बदलाव एक दिन में नहीं आता। पावरफुल पर्सनैलिटी रोज की छोटी हैबिट से बनती है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने से बनती है। इसलिए खुद को डाउट करना बंद कीजिए और खुद पर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर की ऑरा बदलनी शुरू होगी उसी दिन आपकी जिंदगी भी बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर